मैंने आप लोगों को बताया था कि T3 T4 सर्कुलेशन में वो चेंज हो जाते हैं, किसमें चेंज नहीं होते, आई मीन वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय बाइंडिंग टू द थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। उसके अलावा मैंने आपको शायद नहीं बताया था कि ज़्यादातर जो हमारे ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ना, थायरॉयड ग्लैंड से, वो T4 प्रोड्यूस होता है, मोस्टली T4 प्रोड्यूस होता है और बहुत कम अमाउंट T3 की प्रोड्यूस होती है। लेकिन इनमें से ज़्यादा पोटेंट जो होता है ना वो T3 होता है। इसीलिए पेरिफेरल टिश्यूज़ में आके जो है पेरिफ्री में आके मतलब T4 जो है वो T3 में चेंज हो जाता है, या तो वो सर्कुलेशन में चेंज होता है या वो जिस सेल पे जाके एक्ट कर रहे होते हैं उनमें चेंज होता है। अब आप लोगों को ये तो पता होगा T3 T4 लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो इनके ऑफकोर्स जो रिसेप्टर्स होंगे वो भी इंट्रासेलुलरली लोकेटेड होंगे, या वो साइटोसोल में लोकेटेड होते हैं या वो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं। अब ये जाते हैं और आई मीन सिर्फ T3 होता है, ठीक है, T3 में, क्योंकि ज़्यादातर ये कन्वर्ट हो जाता है T4। तो T3 जाता है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और फिर जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ये जाके अपने DNA पे एक साइड पे बाइंड करता है, जिसे हम लोग कहते हैं थायरॉयड रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, थायरोक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट है या कुछ इस तरह का था, ठीक है, TRE अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करता है और फिर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा करता है और अल्टीमेटली एक प्रोटीन बना देता है, ठीक है। वो प्रोटीन जो होता है ना वो अब हर टिश्यूज़ में, फॉर एग्जांपल जो इसका इफेक्ट होता है थायरॉइड थायरोक्सिन का या ट्राईआइडोथायरोनिन का जो इफेक्ट होता है, थायरॉयड हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो असल में वही प्रोटीन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका इफेक्ट देखें अपने स्मूथ मसल्स पे, तो वो ये इफेक्ट होता है कि हार्ट पे या स्मूथ मसल में, कि हार्ट पे ये टैकीकार्डिया कॉज करता है, ये जाके मतलब हाथ की कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये थायराइड हार्मोन्स। जिसकी कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा किस तरह करते हैं कि वो एक प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा, कि प्रोटीन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। वो प्रोटीन कौन सा होता है? वो असल में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, जैसे कि ट्रोपोनिन, आपको पता है मायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है, या इन्हीं में से यार किसी की वो ट्रांसलेशन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑफकोर्स इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी सही करके होती है, ठीक है। इसीलिए तो जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसकी ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ना ये प्रोटीन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। और अगर ये कम बने T3 T4 तो ब्रेडीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सेम ये लिवर में जाते हैं, वहाँ पे भी किसी ना किसी प्रोटीन की इसी तरह ज़्यादा करवाते हैं, उसका बनना मतलब ज़्यादा करवाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सारे के सारे टिश्यूज़ में, जैसे कि ब्रेन में जाता है, लंग्स में जाता है, टेस्टिस में जाता है, रेटिना में, मतलब इन सारे टिश्यूज़ में जाता है और जाके क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप की प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है वो भी ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप वाला जो प्रोटीन है उसकी ट्रांसलेशन को ज़्यादा करता है, ट्रांसक्रिप्शन इसी मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को ज़्यादा करता है। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आपको पता है कि ये थायराइड ये जो है एटीपी यूटिलाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, और एटीपी यूटिलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, हम लोग कहते हैं कि भाई उतना ही ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिक रेट भी है। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि थायराइड हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा करते हैं, और अगर वो ना हो तो हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि थायराइड हार्मोन जब जाते हैं तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा देते हैं, जिसकी वजह से एटीपी ज़्यादा यूटिलाइज होता है, और जब एटीपी ज़्यादा यूटिलाइज होता है तो क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगी तो T3 T4 इतने नहीं बनेंगे, और हाँ T3 T4 नहीं आएंगे तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी इतना नहीं बनेगा। जब ये इतना नहीं बनेगा तो क्या होगा, एटीपी की यूटिलाइजेशन भी कम होगी, और जब यूटिलाइजेशन कम होगी तो ऑफकोर्स हमारा मेटाबॉलिक रेट हम लोग कहते हैं कि कम हो गया है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रोटीन पे क्या इफेक्ट होते हैं, प्रोटीन साइंसिस पे क्या इफेक्ट होता है, या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, थायराइड हार्मोन ना हमारे ज़्यादातर क्या करता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को ज़्यादा करता है, और उसके अलावा ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को ज़्यादा करता है। अब ज़्यादा कैसे करता है कि वो कुछ प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स कौन सी होती है? वो जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को पता होगा बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से कि वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा आप जो प्रोटीन साइंथेसिस है, वो प्रोटीन साइंथेसिस इस तरह ज़्यादा करवाते हैं, ये जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवा रहा है ना, तो प्रोटीन्स ही तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोटीन
को भी ज़्यादा बनाता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन साइंथेसिस करवाता है, एंजाइम ज़्यादा बनाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के, और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप वगैरह भी ज़्यादा बनाता है। मतलब हर टिश्यू में इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मैंने आपको उनमें से कुछ बता दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इसका ये इफेक्ट होता है कि ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़्यादा करता है, ये कम करता है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को, मतलब कि ये लिपिड यूटिलाइजेशन को ज़्यादा करता है। तो लिपिड के जो यूटिलाइज करने में जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे हम लाइपेजेस होते हैं, फॉस्फोलाइपेजेस वगैरह, उनको ये ज़्यादा कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस होती है, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट से ब्रीफ से उनके कुछ फंक्शंस बता दिए ताकि आगे जब ड्रग्स की टॉक्सिसिटीज़ वगैरह आएंगी उसमें थोड़ी बहुत ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। अब हम लोग किसी आसान से एक कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेरा मतलब वो क्या है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, थायराइड हार्मोन की रिलीज़ को। वो हमारा या तो पिट्यूटरी करता है। पिट्यूटरी कैसे करता है? पिट्यूटरी करता है, उसके अलावा या हमारा आयोडीन करता है, मतलब जो डाइट में हम लोग लेते हैं। पिट्यूटरी किस तरह कहता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो आयोडीन है वो किस तरह करता है कि आयोडीन अगर हम कम होगा तो ऑफकोर्स थायराइड हार्मोन्स भी हमारे कम बनेंगे। अब पता क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है और वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है यहाँ पे, ठीक है। जो उसका रिसेप्टर होता है, मैं आप लोगों को ज़रा इसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि यहाँ पे रिसेप्टर लगा होता है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया, वो आया और वो यहाँ पे रिसेप्टर के साथ लगा। उसने क्या किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो आयोडीन की इंटेक को भी ज़्यादा कर देता है, ठीक है। उसके अलावा वो इन सारे प्रोसेसेस को भी इंड्यूस करता है, उसको भी ज़्यादा करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये भी काम होता है कि वो इसकी ग्रोथ में भी मदद करता है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी करता है वो इस थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। इसीलिए तो अब क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर ज़्यादा आ गया, अब बहुत सारी मतलब इसकी होती हैं एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि गॉइटर हो गया। वो क्यों होता है कि अगर हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब आयोडीन अगर हम लोग नहीं ले रहे, आप लोगों ने सुना होगा ज़्यादातर कि आयोडीन हम लोगों ने अपनी डाइट से निकाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें गॉइटर हो गया। तो मैं उसका मैकेनिज्म अब बताने लगी हूँ कि क्या होता है कि आयोडीन जब कम हो जाता है, क्या होता है, हमारा T3 T4 बनता नहीं है। जब T3 T4 बनेगा नहीं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फीडबैक जो इनहिबिशन ये T3 T4 करता था वो नहीं होगी, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये अपने रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब इसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन कह रही हूँ, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ये गॉइटर है, ये कंडीशन, ठीक है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ असल में एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़, हमारे बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ना, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है जी। बी लिम्फोसाइट ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं कि वो आके इसी ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है, इसको आके इतना स्टिमुलेट करती रहती हैं बहुत ज़्यादा। जब ये स्टिमुलेट बहुत ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स इसकी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा T3 T4 प्रोड्यूस करने लगता है और थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है, ठीक है।